हेलो है, नमस्ते, राम राम। आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रयोगवाद। 1943 में इसका प्रारंभ होता है। सबसे पहले शब्द इसका देते हैं, प्रयोगवाद शब्द जो दिया है नंदुलारे वाजपेयी ने नाम दिया है। अज्ञेय के संपादन में तारसप्तक नाम से एक काव्य संग्रह प्रकाशित होता है। अज्ञेय के संपादन में तारसप्तक यानी कि तारसप्तक नाम से एक काव्य संग्रह प्रकाशित होता है सन 1943 में। इसमें 7 कवियों की कविताएं संग्रहित है, यानी कि 7 कवियों की कविताएं इसमें शामिल है। तारसप्तक की कवियों का ट्रिक देखते हैं। अमुने गिरा प्रभा या अर्गप नथका, अर्गप नगभा। आइए देखते हैं। अज्ञेय 1911 में, मुक्तिबोध 1917 में, प्रभाकर माचवे आ जाते हैं 1917 में, गिरजा कुमार माथुर है, भारत भूषण अग्रवाल है, नेमिचंद्र जैन है, फिर इसके बाद आ जाते हैं रामविलास शर्मा जी। अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, फिर इसके बाद नेमचंद्र जैन, रामविलास शर्मा। आइए आपका देखते हैं दूसरा तारसप्तक। दूसरा तारसप्तक 1951 में प्रकाशित होता है। पहला 1943 में अज्ञेय जी ही करते हैं, फिर दूसरा सप्तक अज्ञेय जी ही 1951 में करते हैं। इसका जो है देखते हैं कवि कौन कौन से हैं। शमशेर बहादुर सिंह 1911, भवानी प्रसाद मिश्र 1913, शकुंत माथुर 1922 महिला है, हरिनारायण व्यास है, राम नरेश मेहता है, रघुवीर सहाय है, धर्मवीर भारती है। हरिनर देखो इसका ट्रिक है, हरि नर समभाव, रघुकुंत वीर। हरि से हरिनारायण व्यास है, हरिनर हरिनारायण व्यास है। हरिनारायण व्यास। सम से शमशेर बहादुर सिंह, भाव से भवानी प्रसाद मिश्र, रघु से रघुवीर सहाय, कुंत से शकुंत माथुर। इसी प्रकार से आपकी ट्रिक है। आइए फिर इसके बाद देखते हैं दूसरे पेज पे क्या लिखा हूं। प्रतीक पत्रिका सन 1947 में अज्ञेय जी ने संपादन किया। इसमें प्रयोगवादी कविताओं का गुण सामने आने लगता है। एक प्रतीक पत्रिका अज्ञेय जी ही संपादन करते हैं। इसमें प्रयोगवादी कविताओं का गुण सामने आने लगते हैं, यानी कि प्रयोगवादी कविताओं में क्या क्या कैसे कैसे लिखा गया है। प्रयोगवाद शब्द सर्वप्रथम नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने निबंध प्रयोगवादी रचनाएं, इनका एक निबंध आता है प्रयोगवादी रचनाएं, इसमें करते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार क्या है प्रयोगवाद, आइए देखते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। इन्होंने प्रयोगवाद को कहते हैं, ये प्रयोगवाद क्या है, बैठे ठाले का धंधा है। ये प्रयोगवाद को यानी कि नंद दुलारे वाजपेयी प्रयोगवाद को पसंद नहीं करते थे। ये छायावादी काव्य के समर्थक हैं। कौन? नंद दुलारे वाजपेयी प्रयोगवाद को पसंद नहीं करते, छायावादी काव्य को समर्थन करते हैं, वो भी भली प्रकार से करते हैं। ये छायावादी समर्थक होने के कारण इन्हें सौंदर्यवादी कवि भी कहा जाता है। किसको? नंद दुलारे वाजपेयी को। यानी कि ये छायावादी के समर्थक हैं, इसीलिए इन्हें सौंदर्यवादी कवि कहा जाता है। अज्ञेय जी तारसप्तक के कवियों के विषय में कहा है, ये कवि क्या कहते हैं प्रयोगवादी कवियों को। अज्ञेय जी ने तारसप्तक के कवियों के विषय में कहा है, ये कवि किसी स्कूल के कवि नहीं है, किसी मंजिल पर पहुंचे भी नहीं है, ये राही हैं, ये राही नहीं है, राही के राहों के अन्वेषी यानी कि राहों के खोज करता है। कहते हैं अज्ञेय जी ये कवि यानी कि जो प्रयोगवादी कवि हैं किसी स्कूल के कवि नहीं है और ना तो किसी मंजिल पर अभी पहुंचे हैं, ये राही हैं
और राहों के अन्वेषी है, राहों की खोज करता है। आइए देखते हैं, तीसरा तारसप्तक 1959 में प्रकाशित होता है। तीसरा तारसप्तक 1959 में प्रकाशित होते हैं। कौन कौन कवि हैं? प्रयाग नारायण त्रिपाठी हैं, मदन वात्स्यायन है, विजय देव नारायण साई है, कुंवर नारायण है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, केदारनाथ सिंह है। फिर इसके बाद 5 तक वहां हुआ था। फिर इसके बाद केदारनाथ सिंह आप क्या चाहते हैं और कीर्ति चौधरी आ जाती हैं। प्रयोगवाद विजय कुमार, देखो इसका ट्रिक क्या है, प्रयाग मद विजय कुमार सर्वेश्वर केदार कीर्ति, या मदन विजय कुमार केदार की कीर्ति में प्रयाग सर्वस्व है। अगला ये देखते हैं, चौथा तार सप्तक क्या कहता है। चौथा तार सप्तक के अनुसार प्रकाशन वर्ष होता है 1979 में। इसके कवि कौन कौन से हैं? अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, सुमन राजे, राजेंद्र किशोर, श्री राम वर्मा, श्री राम वर्मा है और नंद किशोर आचार्य हैं। तार सप्तक पत्रिका निकालने का विचार प्रभाकर माचवे का है। तार सप्तक पत्रिका निकालने का विचार प्रभाकर माचवे का है। प्रयोगवादी शब्द सबसे पहले कौन देते हैं? नंदुलारे वाजपेयी देते हैं। नंदुलारे वाजपेयी क्या है? तार सप्तक के समर्थक नहीं है। नंदुलारे वाजपेयी कहते हैं प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है। प्रवर्तक अज्ञेय जी हैं, पत्रिका अज्ञेय जी ने निकाली है। इसी के साथ क्लास को विराम करते हैं। अगर क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।